Hi and welcome to everyone. In this video, you will learn how URL and XOR encoding works. Let's start. URL और HTML encoding. अच्छा, URL और HTML encoding जो है वो same way ही work करती है. URL और HTML can only have certain character from the standard 128 character ASCII set. This means there is a set ASCII character set जिसके अंदर 128 characters हैं जो कि स्टैंडर्ड है. URL और HTML उन्हीं 128 character को यूज करता है. Reserved and non-ASCII character that do not belong to this set must be encoded. अच्छा, कुछ उनमें से रिजर्व्ड हैं और जो नॉन ASCII कैरेक्टर्स हैं अगर वो इस सेट से बिलोंग नहीं करते तो फिर उन्हें हमें मस्ट इनकोड करना पड़ता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिजर्व्ड वर्ड हैं जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं और फिर यहाँ पे URL इनकोडिंग दी गई है, उसको वो इनकोड करता है. दिस मीन्स दैट वी नीड टू इनकोड दीज कैरेक्टर व्हेन पासिंग इनटू URL और HTML टू द सर्वर. मीन्स कि हमें फिर इन कैरेक्टर्स को मस्ट बी जो है इनकोड करके ही आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है सर्वर्स को. URL इनकोडिंग रिप्लेस नॉन ASCII कैरेक्टर विद परसेंटेज फॉलोड बाय हेक्साडेसिमल डिजिट. इसमें क्या करता है, वो कैसे रिप्लेस करता है उसको या कैसे इनकोडिंग करता है. जो नॉन ASCII कैरेक्टर्स हैं, मीन्स कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये रिजर्व वर्ड्स हैं, इनको वो क्या करता है फिर वो रिप्लेस कर देता है. और कैसे रिप्लेस करता है, जैसे ये फॉरवर्ड स्लैश है तो सबसे पहले वो परसेंटेज के साथ उसको रिप्लेस करेगा और प्लस फिर उसको फॉलोड बाय हेक्सा डिजिट्स, 2 हेक्सा डिजिट्स को यूज करेगा, जैसे परसेंटेज और 2f इसके साथ वो रिप्लेस कर देगा. जहां पे भी URL के अंदर या HTML के अंदर ये आएगा कैरेक्टर, उसको इसके साथ रिप्लेस कर देगा. एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं HTTPS और www.google.com, इसके अंदर जो रिजर्व कैरेक्टर्स हैं या नॉन ASCII कैरेक्टर्स हैं वो कॉलन और फॉरवर्ड स्लैश है. यहाँ पे ये देख सकते हैं ये वाले हैं. अब इनको वो जब पास करेगा वो क्या करेगा, HTTPS तो वैसे ही लिखेगा, कॉलन की जगह वो %3a लिख देगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलन की जगह %3a लिखा हुआ है और फॉरवर्ड स्लैश उसकी जगह भी %2f ये लिख देगा और फिर www.google.com इस स्ट्रिंग को वो बेसिकली पास करेगा सर्वर को. फिर सर्वर अंडरस्टैंड करेगा इसका क्या मतलब है. तो इसका मतलब ये है कि क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं, ताकि हम लोग जो सर्वर को इसलिए पास करते हैं कि ताकि हमें एक प्लेन टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले कर सके. अब उसी एग्जांपल को मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ. ये ऑनलाइन इनकोडर है URL का, इसकी साइट है urlencoder.org. इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा. वो सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ. अच्छा, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से इनकोड सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हम इनकोड कर रहे हैं. तो मैं यहाँ पे वही एग्जांपल लिखता हूँ www.google.com और फिर मैं इसको इनकोड करता हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब उसने इनकोड किया है तो उसी तरह उसने कर दिया कि ये जो 3 नॉन ASCII कैरेक्टर्स थे उनको उसने इनकोड किया. इस तरह जो है आपका URL और HTML इनकोडिंग वर्क करती है. नेक्स्ट है जी XOR इनकोडिंग. अच्छा, XOR इनकोडिंग कैसे काम करती है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ. जैसे मेरे पास प्लेन टेक्स्ट है मून, MOON. अब इसको हम लोगों ने XOR इनकोडिंग के थ्रू इनक्रिप्ट करना है. वो कैसे करेंगे, मैं क्या करूंगा, जो पहला कैरेक्टर M है उसको लूंगा, उसको कन्वर्ट करूंगा टेक्स्ट को बाइनरी में. जब मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो ये मेरे पास बाइनरी आ जाती है 8 बिट्स की. अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट को जो बाइनरी में है उसको लिख लेते हैं. M का मैं यहाँ पे जो बाइनरी में कन्वर्जन है वो लिख लिया है एंड देन फिर हम O को लिख लेते हैं एंड देन फिर अगेन O को कर लेते हैं एंड देन फिर N को कर लेते हैं. अच्छा, उसके बाद मुझे एक की चाहिए. यहाँ पे की ले ली है, जैसे IL27, कोई भी रैंडम की ली जा सकती है. इसको भी अब मैं क्या कन्वर्ट करूंगा बाइनरी के अंदर. यहाँ पे इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया गया. अब हम क्या करेंगे, हम XOR की वैल्यू निकालेंगे. अब वो कैसे वैल्यू निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर तो 0 हो तो वो बेसिकली 0 ही होता है. इस तरह 1 हो, वो भी जब XOR करते हैं तो 0 ही होता है. लेकिन अगर 0 और 1 हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है और इसी तरह अगर 1 और 0 हो उसकी वैल्यू भी 1 आती है. तो इस तरह हम लोग XOR की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो सारी जो बाइनरी है और जो की बाइनरी है उसकी XOR की वैल्यू निकाल लेगा और उसके बाद फिर उस जो XOR की वैल्यू है उस बाइनरी को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा और फिर हमारे पास इस तरह ये साइफर टेक्स्ट बन जाएगा. ये हम लोगों ने इनकोडिंग की है. इसी तरह अगर रिवर्स करेंगे तो वो बेसिकली इसको डिकोडिंग करेंगे. एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ. जो आपकी की होती है वो बेसिकली सूडो रैंडम जनरेशन एल्गोरिदम होता है, उसके थ्रू आती है और फिर वो यहाँ पे उसकी बाइनरी जो होती है वो जनरेट करता है. क्योंकि समटाइम जरूरी नहीं है कि वो 4 कैरेक्टर्स की ही की हो सकता है इससे बड़ी हो या कम हो, तो फिर वो इसके थ्रू जनरेट करेगा और यहाँ पे
बाइनरी की की जनरेट होगी एंड देन फिर वो XOR की उसकी वैल्यू निकालेगा यहाँ पे, और फिर जो वैल्यू निकलेगी वो बाइनरी में होगी और उसको फिर उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। इस तरह XOR एनकोडिंग वर्क करती है। नाउ लेट्स मूव टू द वेबगोड लैब। ये मेरे पास वेबगोड का लेसन ऑन है और यहाँ पे हम लोग जर्नल में गए और उसके बाद हमारा क्योंकि अभी टॉपिक चल रहा है क्रिप्टो बेसिक्स, उस पर क्लिक किया है। तो ये फर्स्ट जो था वो कॉन्सेप्ट थे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये सेकंड ग्रीन हो चुकी है, बेस 64 इनकोडिंग भी हम लैब कर चुके हुए हैं। अब ये थर्ड थी जिसके अंदर बेसिकली URL इनकोडिंग कैसे काम करती है, HTML इनकोडिंग कैसे काम करती है, इसी तरह XOR इनकोडिंग कैसे काम करती है, ये अभी हम लोगों ने लर्न किया है। अब इसके अंदर हमें असाइनमेंट दी गई है। असाइनमेंट क्या दी गई है कि नाउ लेट्स सी इफ यू आर एबल टू फाइंड द ओरिजिनल पासवर्ड फ्रॉम द डिफॉल्ट XOR इनकोडिंग स्ट्रिंग। यहाँ पे उसने कहा है कि सपोज यू फाउंड दिस डेटाबेस पासवर्ड इनकोडिंग स्ट्रिंग। ये हम लोगों ने स्ट्रिंग हमारे पास अगर आई है, इसके थ्रू हम लोग कैसे पासवर्ड जो है एक्चुअल वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इस XOR की जो वैल्यू है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और करने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, डीकोड करेंगे। अच्छा, इसके अंदर याद रखिएगा कि कोई उसने की नहीं दी। जब की नहीं दी तो फिर ये एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम लोग पासवर्ड डिकोडर इनकोडर की साइट है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। इसके अंदर जाके आपने सेम स्ट्रिंग जो है कॉपी कर देनी है, उसी तरह XOR लिखा हो और उसके बाद ये सारी वैल्यू हो। इसके बाद हम इसको डीकोड करते हैं। जब डीकोड करते हैं तो ये बता रहा हमारा जो पासवर्ड है वो बेसिकली डेटाबेस पासवर्ड है। अब हम इसने इसको डीकोड कर दिया। इस स्ट्रिंग को मैं कॉपी करता हूँ और उसी तरह वेबगोड के ऊपर आता हूँ और इसके अंदर हम पेस्ट करते हैं। तो और मैं इसको पोस्ट करता हूँ आंसर को। यस, आपने देखा उसने इसको कंग्रेचुलेशन कह दिया, इट्स मी, उसने इसको पास कर दिया। इस तरह जो है XOR की वैल्यू जो है उसको हम लोग डीकोड कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह उसका जो XOR का कोडेड पासवर्ड अगर आपके पास आ जाता है तो आप उसको डीकोड कर सकते हैं, और अगर उसने इसको की नहीं दी गई तो आप सिंपल उसको विदाउट पासवर्ड भी XOR की वैल्यू को इनकोड कर सकते हैं। दिस इज हाउ URL encoding, HTML encoding and XOR encoding works. I hope you learn how URL encoding and HTML encoding and XOR encoding works. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.